मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके अंदर हमारे पास दो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास एट अ टाइम दो रिएक्शंस चलते हैं। कौन कौन से दो रिएक्शंस? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। आज हमने इस वीडियो के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक से मुराद क्या है? मुराद ये है कि इसको मोटी मोटी जो बातें होती है ना, मेन वो वाली तमाम बातें आपने देखनी है। तो सबसे पहले देखें फॉरवर्ड रिएक्शन और इधर बैकवर्ड रिएक्शन। तो इधर जो भी आपको मवाद मिल रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का मिल रहा है, यहाँ बैकवर्ड रिएक्शन का। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? फॉरवर्ड रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, दूसरे पॉइंट में समझ लेते हैं ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाएं। दूसरे पॉइंट में ये लिखा है, जैसा कि आपने 9th क्लास के अंदर जब आप केमिकल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं उस वक्त उसकी स्केलेटन समझते हैं पहले, बाद अज़ां उसके आप रिएक्शन देखते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो स्केलेटन पढ़ाते हुए आपको ये बात बताई गई होगी या बताई जाती है कि राइट साइड पर हमेशा प्रोडक्ट होगा आपके पास, ये जैसे कि देखें आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, और लेफ्ट साइड पर हमेशा रिएक्टेंट शो किए जाते हैं। तो इसीलिए ये लिखा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, चूंकि इसमें रिएक्टेंट की कन्वर्जन होती है प्रोडक्ट में, तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। और ऊपर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन का वैसे ही बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बोले तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। इसके कॉन्ट्रेरी बैकवर्ड रिएक्शन को देखें तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक आपके पास क्या पर्पस होता है इस रिएक्शन का, ये काम क्या कर रहा होता है कि इसके अंदर प्रोडक्ट की कन्वर्जन होती है रिएक्टेंट में। यानी ये चलता है आपके पास, जैसे प्रोडक्ट लिखा हो ना रिएक्टेंट, तो ये चलेगा आपके पास, इसको अगर और सही से बनाऊं तो ये रिएक्शन ऐसे चलेगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये राइट पर आपके पास प्रोडक्ट, लेफ्ट पे आपके पास रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, ये आपके पास कैसे चलता है बेटा? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, और डायरेक्शन क्या होगी है आपके पास? राइट टू लेफ्ट। फिर अगला पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 3 कि रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में क्या होता है, क्योंकि इनिशियली तौर पर आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं और यहाँ पर जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो रिएक्टेंट ही करवाते हैं। तो रिएक्टेंट का जो रेट है स्टार्टिंग में, जब वो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेज़ होता है, वेरी फास्ट। जबकि आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट अभी कमी बना होता है, तो जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर आप कह लें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो उसका रेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल होगा, यानी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट इनिशियली तौर पर बनता ही नहीं है। तो ये इनिशियल फेज की बात की गई है, ये वाली भी और ये वाली भी। चौथा पॉइंट देखें, चौथा पॉइंट में लिखा है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे रिएक्शन आपका चलते रह रहा है, आपके पास टाइम गुजर रहा है, रिएक्टेंट अभी रिएक्शन कर ही रहे हैं, तो होगा क्या कि आपका जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, जैसे पता है यहाँ से कंसंट्रेशन कम हो गई रिएक्टेंट्स की। रिएक्शन होता क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कम होकर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना। जहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ का रेट कम होगा। ऐसा क्यों है? रेट का कंसंट्रेशन से यानी एक्टिव मास से क्या ताल्लुक है, वो आपको लॉ ऑफ मास एक्शन में पता चलेगा। तो इसकी बात करें बैकवर्ड रिएक्शन की, तो यहाँ पर बाय द पैसेज ऑफ टाइम रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा। प्रोडक्ट फॉर्म होने का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और जहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उधर का रेट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट से मेनली कंसर्न कर रहा है बैकवर्ड रिएक्शन, तो लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसका रेट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब पांचवा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, खाली लिखा हुआ है। खाली क्यों लिखा हुआ है हमने? ताकि आप खाली जगह पुर करें। जैसे बचपन में आप पेपर में करते थे फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें, सिंधी में करते थे खाल भरियो और पता नहीं क्या क्या, तो अब यहाँ पे भी यही कर लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट हम लिख देते हैं जो हमने ऊपर गुफ्तगू की, कि यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज लेस बाय द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर एज
एज द रिएक्शन इज प्रोसीड, और यहाँ पर आप 5वें पॉइंट में लिखेंगे कि प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बाय द पैसेज ऑफ टाइम या एज द रिएक्शन इज प्रोसीड। तो ये आपके पास डिफरेंसेस हो गए। अब आप इसको गौर से देख लीजिए, एक बार खुद से रीड कर लीजिए, और इसके वीडियो के अंदर इतना ही, बस ये आपको याद रखने हैं। पेपर में आपसे MCQ वगैरह या शायद कोई सवाल बन के आपके पास इसका आ जाए। अगर डिफरेंसेस का सवाल आएगा आपके पास तो डिफरेंसेस भी आप इसको ही लिख सकते हैं। डिफरेंसेस में आप इसी को लिख दें, आपको एग्जामिनर चेक करके पूरे नंबर दे देगा।